दोस्तों आज कोई फ़िल्म का रिव्यू नहीं होगा, किसी फ़िल्म की चर्चा नहीं होगी लेकिन आज हम आपको एक अहम खबर बताने वाले हैं जिसका ताल्लुकात हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री और ख़ासकर जो हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री है उससे तो ज़रूर है। अब ये खबर क्या है, इससे पहले हम इसके बारे में बताएँ, आप प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मयूर, यू आर वाचिंग बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एन इम्पोर्टेंट न्यूज़। दरअसल ये हुआ है कि जो केंद्र सरकार है और उसका जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है, कॉमर्स मिनिस्ट्री इज़ हेडेड बाय मिस्टर पीयूष गोयल और उस मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है DPIIM। दैट्स बेसिकली स्टैंड्स फॉर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो इस डिपार्टमेंट ने एक पब्लिक नोटिस इशू किया है जिसके अंदर उसने आपत्ति जताई है कि कैसे उनके पास ऐसी कई कंप्लेंट्स आई है जहाँ पे उन्हें जो म्यूजिक कंपनीज है या कॉपीराइट बॉडीज है उनकी तानाशाही को लेके काफ़ी कंप्लेन आई। तो दरअसल मैटर ये है, बेसिकली जो कॉपीराइट बॉडीज है, जैसे प्रमुख में जिसके अंदर है IPRS, इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी, जिसके चेयरमैन हमारे जावेद अख्तर साहब हैं। तो ऐसा पता चला है कि ये जो कॉपीराइट बॉडीज है ये दरअसल जो वेडिंग फंक्शंस होते हैं, अगर उन वेडिंग फंक्शंस में अगर जो लड़की वाले या लड़के वाले जो भी हो उसके अंदर शायद अगर वो किसी भी छोटे मोटे आर्टिस्ट को बुला के किसी गाने पे परफॉर्म या फिर किसी डांस के ऊपर कॉपीराइटेड मटेरियल जो है उसके ऊपर परफॉर्म करते हैं, तो IPRS उसके ऊपर भी अपना रॉयल्टीज डिमांड करती थी और यदि अगर कोई उन्हें रॉयल्टी इस चीज़ पे नहीं देता था तो वो उनके ऊपर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का केस ठोक देती थी। अब तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते सरकार उन्होंने इस कंप्लेंट्स जो उन्हें पब्लिक द्वारा कंप्लेंट्स आई है, तो इस चीज़ को उन्होंने अभी रोक लगा दी है। सो ये सर्कुलर जो आया है उसमें क्लियर कर दिया है कि ये जो प्रथा या जो प्रैक्टिस है बाय कॉपीराइट बॉडीज़ की शादियाँ और सोशल फंक्शन और रिलीजियस फंक्शंस, यदि इन फंक्शंस में यदि कोई गाने का इस्तेमाल या फिर कोई ड्रामेटिक मटीरियल जो कि कॉपीराइट भले ही हो, लेकिन अगर उनका उन चीज़ों का इस्तेमाल होता है और कॉपीराइट बॉडीज़ वो इनके ऊपर कॉपीराइट क्लेम नहीं कर सकती और कॉपीराइट और रॉयल्टीज़ डेफिनिटली क्लेम नहीं कर सकती और देयर इज़ नो केस ऑफ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट ओवर हियर, क्योंकि एज़ पर दिस सर्कुलर उसने दे हैव साइटेड वन क्लॉज़ 52A ZS ऑफ द इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957, जिसके अंदर ऐसा क्लियरली कहा गया है कि एनी परफॉर्मेंस, चाहे वो म्यूजिकल हो या ड्रामेटिक हो, इन वेडिंग्स, वेडिंग शब्द का इस्तेमाल किया गया है, सोशल फंक्शन या फिर रिलीजियस फंक्शंस, अगर ऐसी चीज़ें इन फंक्शंस में इस्तेमाल होती है तो दैट डज नॉट अमाउंट टू एनी कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। और इसी चीज़ को लेके ऑब्वियसली ऐसा, आज सच बताएं तो हमें भी थोड़ी बहुत इसकी जानकारी थी, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा था कि जो कॉपीराइट बॉडीज है जैसे IPRS वो इन चीज़ों इन वेडिंग फंक्शंस में भी कहूँगा कहीं ना कहीं वो आके थोड़ा माहौल खराब करते थे। आई कैन ओनली अज्यूम कि नॉर्मली ये जो चीज़ें हैं ये शायद हाई प्रोफाइल वेडिंग्स, प्रोबेबली सेलिब्रिटी वेडिंग्स हो या इन जगहों पे होंगी या फिर अदर हाई प्रोफाइल वेडिंग्स, कि वहाँ पे ये अपने लोगों को भेज देते हैं, जासूसी, हम तो उन्हें जासूसी कहेंगे, और वो फिर इन्हें इनकी यहाँ तक खबर पहुँचा देते थे कि भाई ये इस शादी में तो किसी छोटे मोटे आर्टिस्ट ने आके वो गाना गाया, यहाँ पे वो कॉपीराइट हुआ है। तो अब ये जो IPRS की मैं कहूँगा एक तरह से तानाशाही या दादागिरी कह दीजिए, ये अब और जो बाकी कॉपीराइट बॉडीज़ है अब ये बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होने वाली, बिकॉज़ द गवर्नमेंट हैज़ रेड द लॉ to copyright bodies and other music labels. You cannot claim royalties for music or dramatic performance in weddings, so other social functions and even religious functions का भी जिक्र किया गया है. So I think this is a good step by government. अब खैर देखना पड़ेगा इस पे कॉपीराइट बॉडीज, IPRS और बाकी जो बॉडीज है उनकी क्या प्रतिक्रिया है। खैर आप इस विषय पे क्या सोचते हैं हमें इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। Until we meet again next time, thank you so much, take care.